स्वतंत्रता और परतंत्रता, ये दो ऐसे शब्द हैं जिसमें व्यक्ति को विचार करना पड़ता है कि स्वतंत्रता अच्छी है कि परतंत्रता अच्छी है। अगर देखा जाए तो हम स्वतंत्र हैं कहाँ? आगम की भाषा में स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वह स्वतंत्रता कर्मों से रहितपना है। जब यह जीव कर्मों से रहित हो जाता है तो स्वतंत्र हो जाता है, और कर्मों से सहित होता तो परतंत्र है, कर्म उसके लगे हुए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं तो स्वर्ग में जो देव हैं वह भी परतंत्र हैं, वह भी किसी न किसी के आदेश का पालन करते हैं। वहां भी इंद्र की आज्ञा चलती है, वहां भी स्वतंत्रता कहाँ है? स्वतंत्रता किसे कहते हैं, पहले तो यह समझना पड़ेगा कि किस दृष्टि से हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। स्वतंत्र वह होता है जिसके ऊपर पर का कोई हस्तक्षेप ना हो, किसी दूसरे का हस्तक्षेप ना हो। जहां पर किसी दूसरे का हस्तक्षेप होता है वहां व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता। अब हमें चिंतन करना चाहिए कि हम स्वतंत्र कहां, कैसे, और परतंत्र कहां और कैसे, किस अपेक्षा से स्वतंत्रता महसूस करते हैं और किस अपेक्षा से परतंत्रता महसूस करते हैं, इस बात को भी हम विचार करें। प्यारे बंधुओं, मैं डर गया थोड़ी देर के लिए, क्या हो गया भाई? प्यारे बंधुओं, अत्याचार, अनाचार, ये सहने वाला कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। अत्याचार, अनाचार सहने वाला कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जिसकी बात में, आवाज में बुलंदी नहीं है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जिसके मन में उत्साह और साहस नहीं है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्र वही हो सकता, वही रह सकता है जिसके मन में साहस है, उत्साह है, बुलंदी है, अपनी बात कहने का जिसको साहस है, कुछ करने का जिसके अंदर जुनून है, वह स्वतंत्र रह सकता, हो सकता है। चाहे वो देश की स्वतंत्रता की बात हो, चाहे अपने धर्म की और अपने समाज की स्वतंत्रता की बात हो। जब देश की स्वतंत्रता की बात चल रही थी तब झांसी की रानी आगे खड़ी हुई। लोग आज भी कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आज भी नाम लिया जाता गौरव के साथ, क्योंकि उसने झुकना नहीं सीखा था। भले ही उम्र कितनी भी हो कि नहीं, हमारे लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है, हम चुप नहीं बैठ सकते। भले ही 21 या 23 वर्ष की उम्र में वह बलिदान हो गई हो, लेकिन उसने जितना भी जीवन जिया वह जीवन उसका सार्थक हुआ है। जीवन उसी का सार्थक होता है जो कुछ करके गुजर जाता है। खाली रोटी खाने वाले का जीवन सार्थक नहीं होता है कि रोटी खाए और सो गए। ऐसे लोग तो संसार में बहुत मिल जाएंगे। ऐसे लोग कम मिलते हैं जो कुछ कर गुजरते हैं, जो कुछ करने का जज्बा रखते हैं, करना चाहते हैं और कर सकते हैं।
हमारा भारत देश ऐसे ही स्वतंत्र नहीं हुआ, कुछ करने का भाव उनके अंदर था कि प्राण चले जाएं, लेकिन हम अत्याचार अनाचार नहीं सहेंगे। कितने ही लोग हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, परवाह नहीं की। और यहां तक जैन समाज की बात है तो जैन समाज के कितने ही लोग इतिहास से लिखा पड़ा है उस फांसी के तख्ते पर चढ़े। इस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने युद्ध किया, लड़ाई की, और इस स्वतंत्रता के लिए अपना जितना धन था सब लुटा दिया। किसके लिए? हमारा भारत स्वतंत्र होना चाहिए। हुकुमचंद जी का उदाहरण मिलता है। इंदौर के सेठ, क्या नाम था? हुकुमचंद ही नाम था, सर सेठ हुकुमचंद। उन्होंने उस स्वतंत्रता के लिए क्या नहीं दिया, पूरा सब कुछ खोल दिया अपना, कि जो कुछ लगे लग जाए। ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी तन मन धन इस देश के लिए अर्पण किया है। और जैन ही नहीं, सभी लोगों ने स्वतंत्रता के लिए कदम आगे बढ़ाया। और हिंदू नहीं, मुसलमानों ने भी, मैं तो सबकी बात कहता हूं, क्योंकि इसमें सबका ही योगदान है, किसी एक का नहीं। भारत को स्वतंत्र कराने में सबका ही योगदान है, लेकिन बस कुछ स्वार्थी लोगों ने बीच में बैठ करके इस सिस्टम को गलत कर दिया। जो भाईचारे की भावना थी वो खत्म कर दी, जो प्रेम और सौहार्द था खत्म कर दिया। अंग्रेजों की नीति रही कि फूट डालो, शासन करो। उन्होंने फूट डालना प्रारंभ किया, बांट दिया कि तुम लड़ो और हम यहां राज्य करें। राजाओं को आपस में लड़ा दिया, समाज को आपस में लड़ा दिया कि तुम लड़ो हम राज्य करें। प्यारे बंधुओं, बस यही स्थिति आज भी चल रही है। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सब अपना अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। जनता की चिंता किसी को नहीं है। अपने कार्य की सिद्धि के लिए कितने ही लोग मर जाएं, परवाह नहीं है। बांग्लादेश की कहानी कोई पुरानी नहीं है, कल की है, आज की है। आराम से चैन से रह रहे थे, चैन से लोग रह रहे थे, कोई बात नहीं थी, कोई ऐसी बवंडर कुछ नहीं था। लेकिन कुछ नेताओं ने, कुछ ऐसे लोगों ने इतना बड़ा बवंडर बना दिया। वो बेचारी सामान्य जनता मर रही है। प्यारे बंधुओं, ऐसे जनता के मन में जहर घोलने वाले जो सर्प हैं, मैं कहता हूं पहले उन सर्पों को समाप्त करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति की इतनी सोच नहीं होती, वह तो रोटी खाता है, आराम से रहता है और हिल मिल के रहता है। कुछ ऐसे नाग हैं, काले नाग जिनको कहें, जो अपनी सत्ता के लिए एक दूसरे को कटवा देते हैं, मरवा देते हैं। प्यारे बंधुओं, हमें ऐसे लोगों को देखना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए जो हमारी समाज को लड़वाते हैं, समाज में फूट डलवाते हैं, हमारे देश में विग्रह पैदा करते हैं। चाहे वह बांग्लादेश हो, चाहे भारत हो, हर देश के लोग आराम से रहना चाहते हैं। और मेरा खूब अनुभव है, जब व्यक्ति के पास काम होता है और नेतागिरी बीच में नहीं होती है, गलत दिशा निर्देश करने वाले लोग नहीं होते हैं, तो लोग अपने काम करते हैं, अपना व्यापार करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कुछ लोग, स्वार्थी लोग आते हैं अपने पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए
कि हमारी पूछ कैसे होगी? वे लोग आकर के उस जनता में जहर पैदा करते हैं और वह जहर धीरे धीरे फैल जाता है, लोग नहीं समझ पाते हैं और लोग मरने लगते हैं, आपस में मरने लगते हैं। ये बड़ी विचित्रता है। अरे बंधुओं, मैं तो यही कहूंगा कि जहर को उगलने वाले लोग जो हैं, पहले उनकी पहचान होना चाहिए। जो जहर के उगलने वाले हैं उनकी पहचान करके अगर उनको हम अलग कर सके तो हम स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं, आनंद का जीवन जी सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है। हम समझते हैं कि कोई दूसरा जहर उगल रहा, लेकिन हो सकता है कोई दूसरा भी उगल रहा हो। जहर उगलने वाले बहुत लोग हैं, भिन्न भिन्न देशों में बैठ करके जहर उगलते हैं, वे लोग अच्छे नहीं हैं। जो जनता में सौहार्द की बात करता है, जो प्रेम की बात करता है, जो एकता अखंडता की बात करता है, जो सबके लिए परोपकार की बात करता है, वास्तव में वही सच्चा नेता और सच्चा लीडर होता है। जो पक्षपात छोड़ करके सबके लिए सहानुभूति रखता है, सबके लिए एक दृष्टि से देखता है, वही सच्चा नेतृत्व होता है। और आज हमारे भारत को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है। हमारे भारत को ही नहीं, सारे विश्व को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है। अगर विश्व में अमन चैन चाहिए तो अच्छे नेतृत्व को उस सीट पर बैठाना हमें आना चाहिए। प्यारे बंधुओं, बहुत सह लिया, भारत की स्वतंत्रता के लिए हम आगे हैं, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता के लिए भी हमें आगे होना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के लिए हम आगे हैं, लड़ाइयां लड़ी हैं, और धर्म की स्वतंत्रता के लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। जैसे बनेगा वैसे करेंगे। कोई कहीं भी कुछ भी कहे, लेकिन मैं कह सकता हूं दावे से कि आज हर व्यक्ति के मन में तीर्थ की सुरक्षा का भाव है। छोटा बच्चा भी है, उसके मन में भी तीर्थ की सुरक्षा का भाव है। ये भाव क्यों उत्पन्न हुआ? कहीं ना कहीं कोई गलत व्यक्ति दिशा निर्देश कर रहा है, और जो गलत व्यक्ति दिशा निर्देश कर रहा है उस दिशा निर्देश को हमें समझना पड़ेगा। अगर गलत दिशा निर्देश करने वाला हट जाएगा तो स्वतंत्रता परतंत्रता फिर नहीं होगी, वो स्वतंत्रता ही रहेगी। लीडर जो होते हैं बस गड़बड़ वो ही करते हैं, सामान्य जनता में कोई दोष नहीं होता है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। आज सम्मेलन शिखर में भी जहर उगलने की कोशिश की जा रही है। नेतृत्व करने वाले लोग स्वयं आके जहर उगलना चाहते हैं, वहां अपनी बैंक वोट, अपनी वोट बैंक बनाना चाहते हैं, केवल इस नाम से कि सम्मेलन शिखर के पर्वत पर बलि देकर के। धिक्कार हो, ऐसी छोटी सोच, ऐसी छोटी सोच रखने वाले ज्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। उनका जीवन, उनका भविष्य ज्यादा नहीं रहता है। कोई कितना भी अपने आप में सिर ऊंचा कर ले कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, मैं गारंटी दे सकता हूं ऐसे लोग कुछ ही दिन के मेहमान होते हैं। और ऐसी हरकत से बाज नहीं आए तो कुछ ही दिन के मेहमान होंगे, उनके जीवन, उनका भविष्य अच्छा नहीं होगा। प्यारे बंधुओं, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। जैन लोग अहिंसा के पुजारी हैं लेकिन कायर नहीं। अगर नेतृत्व गड़बड़ करेगा तो नेतृत्व को निपटाना भी हम जानते हैं। अब कैसे निपटाया जाएगा ये समय बताएगा।
लेकिन सत्य यह है कि नेतृत्व से जो नेतृत्व करते इस देश का, वे नेतृत्व ऐसा करें कि समाज में विघटन पैदा ना हो। अगर विघटन पैदा वाला नेतृत्व करने वाला नेतृत्व करेंगे तो जैन समाज के लोग भले ही तलवार नहीं उठाएं, किंतु तुम्हें बुद्धि के प्रयोग से नीचे गिरा देंगे। ये ध्यान रखना। जरूरत पड़ेगी तो तलवार भी उठाएंगे, जरूरत पड़ेगी निपटाएंगे भी, और जरूरत पड़ेगी जो होगा सो करेंगे। प्राण का बलिदान देना पड़े दे देंगे, लेकिन अपने तीर्थों को अपवित्र नहीं होने देंगे। कहीं भी तलवार उठाने की बात आती तो पहले यही कहते हैं कि भाई आप शांति से निपटा लो। गिरनार की बात भी हम लोग एक ही बात शुरू से कह रहे हैं कि शांति से निपटा लो। भगवान रामचंद्र जी जब सीता का अपहरण हो गया तो उन्होंने भी, वे गिनती में 2 ही थे, राम और लक्ष्मण, तीसरे नहीं थे। गिनती गिनो तो 2 ही बहुत होते हैं, और 2 के साथ में भी फिर हजारों लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। बात ध्यान रखना। रामचंद्र जी और लक्ष्मण 2 ही थे, तीसरा नहीं था, लेकिन सत्य के साथ में दुनिया खड़ी होती है। रावण के पास संदेश पहुंचाया था न्याय के लिए कि भाई देखो, हमें तुम्हें कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमें हमारी सीता वापस कर दो, तुम अपना राज्य करो। जब संदेश पहुंचाने के बाद भी कोई नहीं माना, फिर युद्ध का बिगुल बजना आवश्यक था। बस ऐसे ही समझना। हम भी बार बार यही कह रहे हैं कि भाई हमारा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पूजा करने का अधिकार हमारा है।